सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की हमारी संधि है सत्व संधि, जिसका सूत्र है विसर्जनीयस्य से। विसर्जनीयस्य से इसका मतलब है विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश होता है यदि बाद में खर हो तो। विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश होता है यदि बाद में खर हो तो, अर्थात यानी प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग होना चाहिए और प्लस के बाद में खर प्रत्याहार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो विसर्ग होगा उस विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश करेंगे। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश हो रहा है, इसलिए हमारी संधि का नाम यहाँ सत्व संधि है। समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको और देखते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ हमारा जो नियम लिखा हुआ है कि विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग के स्थान पर शत्व हो जाता है। तो इसको हम और अच्छे तरह से देखते हैं कि इसमें हमारा पहला नियम है कि प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग होना चाहिए और प्लस के बाद में च, छ और तालव्य शकार होना चाहिए। प्लस से पहले विसर्ग हो, प्लस के बाद में च और छ में से कोई एक वर्ण हो या तालव्य शकार हो। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार करेंगे, यानी हमारा जो विसर्ग होगा उस विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे। इसी का दूसरा नियम है, इसी से बनता है कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद ट, ठ और श होना चाहिए। तो हम विसर्ग के स्थान पर स करेंगे। जो ये जो स लिखा हुआ है वो मूर्धन्य सकार कहते हैं इसे। तो हमने पहला नियम देखा था कि पहले नियम में तो विसर्ग के बाद यानी प्लस से पहले विसर्ग तो होगा ही, और सारे नियमों में 5 नियम है इसके, 5 नियमों में विसर्ग से प्लस से पहले विसर्ग तो होगा ही। और प्लस के बाद में यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नियम में च है, छ है और श है। तो विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे। यदि प्लस के बाद में हमारे पास ट, ठ और स हो तो विसर्ग के स्थान पर हम स करेंगे। आगे तीसरा नियम इसी का, यदि हमारे पास विसर्ग से पहले प्लस से पहले विसर्ग हो, हमारे पास यहाँ प्लस से पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद में त, थ और स हो, विसर्ग के बाद में त, थ और स हो तो विसर्ग के स्थान पर हम स आदेश करेंगे, यानी दंती सकार कर देंगे। पहले में हमने तालव्य शकार किया था, दूसरे में मूर्धन्य शकार किया था और तीसरे में हम दंती शकार करेंगे। प्लस से पहले विसर्ग होगा, लेकिन प्लस के बाद में यहाँ हमारे पास में अलग अलग वर्ण होंगे। तो यहाँ इसे याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ एक और तरीका कि हमें इसे कैसे याद रखना है। हमें प्लस से पहले विसर्ग तो हो गई, अब हमने वर्ग पढ़ रखे हैं, 5 वर्ग क, च, ट, त, प वर्गों को पढ़ा है। तो हम उनमें से सबसे पहले च वर्ग को लेते हैं और च वर्ग के हमने दोनों वर्ण लिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद में हमने एक तालव्य शकार लिया है। तो 2 वर्ण तो हमारे च वर्ग के हो गए, च और छ। उसके बाद में हमने तालव्य शकार ले लिया। तो ऐसी स्थिति में हमें विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार करना है। तो हमें याद रखना है कि च और छ के साथ में हमें तालव्य शकार करना है, यानी च, छ और श के साथ में हमें किसका याद रखना है, तालव्य शकार को याद रखना है। और यहाँ हमें सेकंड नियम में देखेंगे कि हमें यहाँ पर हमने च वर्ग के बाद में ट वर्ग आता है, तो हमने यहाँ ट और ठ वर्ग के दोनों वर्ण ले लिए और उसके बाद हमने यहाँ पर मूर्धन्य शकार ले लिया। तो ट और ठ के साथ में हमको मूर्धन्य शकार याद रखना है
और जब ऐसी स्थिति बनेगी तब हमें विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार परिवर्तित करना है। आगे तीसरे नियम में हम देखेंगे कि टे वर्ग के बाद में तय वर्ग आता है, तो यहाँ भी हमने तय वर्ग के दो वर्ण लिए हैं, तय और थ, और इसके साथ में हमने लिया है दंती सकार। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर दंती सकार करेंगे। आगे हमारा चौथा नियम है कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग तो होगा ही, और उस विसर्ग से पहले ए और आ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए पदांत, यानी पद के अंत में ए या आ हो ऐसी स्थिति में, और उसके बाद में हमें क्या मिले, विसर्ग मिले। यानी प्लस से पहले जो पद होगा उसमें विसर्ग तो होगा ही, तो विसर्ग और विसर्ग से पहले जो पद होगा उस पद में ए और आ होना चाहिए, तथा प्लस के बाद में कै, खे, पे और फे ये 4 वर्ण होने चाहिए। ऊपर हमने 3-3 वर्ण देखे थे, लेकिन इसमें हमें 4 वर्ण याद रखने हैं, के, खे, पे और फे। हमने वहाँ पर वर्ग देखे थे, पहले 6 वर्ग देखा, फिर टे वर्ग, फिर तय वर्ग। हमारे पास हमने के वर्ग हमारा प्रथम वर्ण है, वो वर्ग है, तो हमने प्रथम वर्ग को हमने यहाँ लिया है, और इसके भी हमने 2 वर्ण लिए हैं, के और खे। इसके बाद में पे वर्ग रह गया था हमारा, तो पे वर्ग के भी हमने 2 वर्ण ले लिए, पे और फे, यानी के, खे और पे, फे को हमको एक साथ में याद रखना है विसर्ग के बाद में। इन चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आए तो हम विसर्ग के स्थान पर दंती सकार करेंगे। यानी प्लस से पहले विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले जो पद होगा उस पद में ए और आ होगा, और प्लस के बाद में हमारे पास इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, कै, खे और पे, फे में से। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर दंती सकार करेंगे। इसके बाद इसी क्रम में हम इसका 5वां नियम और देखते हैं कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होगा, और उस विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो। लेकिन यहाँ नियम में ए और आ भी लिख रखा है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ए और आ नहीं होना चाहिए। यानी स्वर तो होगा, लेकिन स्वर में ए और आ नहीं होना चाहिए, ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो, क्योंकि ए और आ वाला नियम हमने 4th नियम में देख लिया था, ए और आ का। तो ए और आ हमको वहाँ केवल ए और आ होंगे, और यहाँ इस नियम में हमारे पास कोई भी स्वर हो लेकिन ए और आ नहीं होंगे। और प्लस के बाद में वही 4 वर्ण याद रखने हमको जो ऊपर याद रखे थे, कै, खे और पे, फे। यानी कहने का मतलब एक जगह तो हमको केवल ए और आ ही याद रखना है, और एक जगह हमको सारे स्वर याद रखने ए और आ को छोड़ करके। और प्लस के बाद में तो हमारे चारों वर्ण समान हैं इसमें, 4th में और 5th में, के, खे और पे और फे। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार करेंगे। अब यहाँ इन दोनों नियमों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना है कि प्लस के बाद में तो हमारे पास ये 4 वर्ण होंगे, के, खे और पे, फे। प्लस से पहले विसर्ग होगा, ये तो सब में ही होना है, और प्लस से पहले वो विसर्ग से पहले हमें यहाँ पर स्वर याद रखने हैं कि कोई भी स्वर होना चाहिए ए और आ को छोड़ करके, और उसमें हमको केवल ए और आ याद रखना है 4th वाले नियम में। अब यहाँ जब हम केवल ए और आ का ध्यान रखेंगे तब तो हमें क्या करना है, दंती सकार करना है, और ए आ को हटा करके यदि और कोई हमारे पास भी स्वर आए तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा से याद रखेंगे, मूर्धन्य सकार को याद रखेंगे। यानी कोई भी स्वर हो ए आ को छोड़ करके तब तो हम मूर्धन्य सकार करेंगे, और केवल ए और आ होगा तो दंती सकार करेंगे। केवल इतना सा इन दोनों में अंतर है, बाकी प्लस के बाद में जो हमारे 4 वर्ण हैं, के, खे और पे, फे, वो समान हैं। तो ए आ नहीं होगा तब तो हम कौन सा सकार करेंगे, मूर्धन्य सकार, और ए और आ ही होगा
तब हम कौन सा सकार करेंगे? दंती सकार करेंगे।